हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शब्दावलियों के बारे में पढ़ा था और आपका जो है जो सिंचाई की विधियां था उसको कवर किया था। आज इससे आगे बढ़ेंगे। ये जो है अपना बूंद बूंद सिंचाई है। ये अभी एक बार मैंने पढ़ा रखा था तो सर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, अभी रिवीजन इसको करा देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास का हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, पढ़ा था हमने सिंचाई पढ़ा। सिंचाई किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, यानी कि जो होता है कृत्रिम पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की या जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका सिंचाई कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था उसमें इल्फिल्ट्रेशन पढ़ा था। इल्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सीपेज तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इल्फिल्ट्रेशन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर पानी आना क्या कहलाता है? इल्फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसको किससे मापते हैं? इल्फिल्ट्रोमीटर से के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने किसको पढ़ा था? इल्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन। पृथ्वी की सतह से पानी का नीचे आना क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें पढ़ा था हमने सीपेज पढ़ा था। तो सीपेज उसे कहा जाता है लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पृथ्वी की सतह से मतलब क्षैतिज रूप से पानी का गमन क्या कहलाता है? सीपेज कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अब मेथड आ गया था। एक हमने प्रश्न आप लोगों से पूछा था, कमेंट नहीं किए आप लोगों ने। एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सर्वाधिक जो होता है मतलब जो होता है हमने लवड़ी मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है? यानी कि लवड़ी मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है? ठीक है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसके आगे हमने पढ़ा था लीचिंग हो गया और आपका निच्छालन, दोनों हमने देखा था। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था अब मेथड, सिंचाई का मेथड में आए थे हमने। मेथड तीन प्रकार के होते हैं, एक सतही मेथड, एक अधोसतही और एक आपका आधुनिक मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ठीक है, सतही मेथड में हमने देखा था, पहला था क्या था? क्यारी पढ़ा था। क्यारी विधि में क्या होता है? ये सर्वाधिक भारत में प्रचलित विधि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था 2 से 3% ढाल होता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था सर्वाधिक जो होता है क्लोज ग्रेडिंग फसलों में प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि गेहूं हुआ, मूंगफली हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसमें देखा था बलुई मिट्टी के लिए कितना होना चाहिए, आपके लिए काली मिट्टी के लिए कितना होना चाहिए। तो 9 से 12 और जो 15 से 20 मीटर जो होते लंबी होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित है। इसके बाद हमने बाढ़ विधि पढ़ा था। तो आप बाढ़ जानते हो कि बाढ़ एरिया वाले क्षेत्र में होता है, सबसे ज्यादा पानी की हानि होती है। फसल आप जानते हैं गेहूं, अरे सॉरी धान। इसके बाद आप वलय विधि या थाला विधि था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? किसके लिए उपयुक्त की जाती है? फल वृक्षों के लिए उपयुक्त की जाती है, हैं? ठीक है, इसके बाद हमने एक और पढ़ा था रेतीली मृदाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता है लास्ट में। ठीक है, इसके बाद अधोसतह, मतलब अधोसतह पर पानी देना पृथ्वी के। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर, यानी कि ऊपरी एरिया में। अब इसके बाद हमने पढ़ा था मॉडर्न जो होता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मॉडर्न जो होता है आधुनिक विधि में हमने पढ़ा था 2, मतलब एक पढ़ा था, एक आज ये पढ़ेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि आपका जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस स्प्रिंकलर इरिगेशन का हृदय किसे कहा जाता है? नोडल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। खोज कहाँ से हुई थी? इजराइल से हुई थी। एक हेमा ने इसकी खोज किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है? राजस्थान में। और आपकी बूंद बूंद जो होता है मध्य महाराष्ट्र में। ठीक है, एक चीज ये है। और इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था मतलब डिस्चार्ज दर की बात करेंगे, कितना पानी फ्लो होता है, मतलब 1 घंटे में। तो 1000 लीटर पानी फ्लो होता है। बूंद बूंद इरिगेशन हम पढ़ेंगे, कितना होता है? 8 से 10 लीटर प्रति घंटा होता है। इसके बाद दाब की बात करेंगे, प्रेशर की बात करते हैं। वहां प्रेशर कितना था स्प्रिंकलर इरिगेशन में? 2.5 से, यानी कि 2.5 से 4.5 दाब था। यहाँ क्या है? 1.5 से 2.5 जो होता है किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दाब होता है। ठीक है, बात करते हैं, दाब हो गया। अब पानी की क्षमता तो कितना होती है? तो पानी की क्षमता उसकी क्या थी? 30 से 40 लीटर। पानी की बचत कितना था? 50 से 60% पानी की बचत थी वहां। तो यहाँ जो है 50 से 60% या बचत क्षमता जो है इसकी 50 से 60 है, या 60 से 70, या पानी की जो होता है उपयोग कितना होता है, उपयोग कितना हो जाता है? 90 से 95% पानी का जो होता है बूंद बूंद इरिगेशन से उपयोग हो जाता है। इसके बाद हमने वहां पढ़ा था
स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ा था, किस मृदाओं में नहीं किया जाता है, तो काली और जो होता है काले क्ले मृदाओं में जो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग नहीं, काले क्ले और जो है लवणी मृदाओं में नहीं किया जाता है। और जो है धान और जूट के खेतों में स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं किया जाता है। यहाँ जो ऐसा कुछ नहीं है, सब मृदाओं में किया जाता है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद और हमने वहां पढ़ा था कि स्प्रिंकलरों की मतलब लंबाई कितनी होती है, तो 12 मीटर। और हमने वहां पढ़ा था स्प्रिंकलर 2 मीटरों के बीच की जो होती है, 2 मीटरों यानी 2 स्प्रिंकलरों के बीच की दूरी कितना होती है, 12 मीटर होती है। ठीक है, ये हमने वहां पढ़ा था। और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट तो छूटा नहीं है। ठीक है, तो अब बात हम यहाँ आप कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ हमने देखो अभी एक बार पढ़ा रखा था बूंद बूंद सिंचाई या ट्रिकल इरिगेशन या टपका विधि कहते हैं इसको। इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है, माइक्रो सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, सूक्ष्म सिंचाई इसको लिखेंगे आप सूक्ष्म सिंचाई बूंद बूंद विधि। ठीक है, खोज करता इसकी खोज करता उसको उसकी खोज करता है ये खेमा ने, इसकी किसने किया था, सिग्मा प्लस ने कहा था। कहाँ से इसको यानी कि बूंद बूंद इरिगेशन की या टपका इरिगेशन की या सूक्ष्म इरिगेशन की जो होता है हृदय किसे कहा था, इसी टर्फ को कहा जाता है। पानी का डिस्चार्जर हमने बताया इसका 8 से 10 यानी 4 से 8 होती है। दाब कितना हो, 1.5 से 2.5। पानी की बचत की बात करेंगे 40 से 50% पानी की बचत होती है। क्षेत्रफल की बात करेंगे 3 गुना, उसकी क्या थी 1.5 गुना था। जल उपयोग सबसे ज्यादा कि 90 से 95% जल उपयोग क्षमता। ठीक है, उसका क्या था 50 से 60% था। ठीक, अब इसके बाद करते हैं इसका उपयोग जो काली एवं लवणी मृदाओं में भी किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग काली और क्ले मृदाओं में नहीं किया जाता, धान और जूट की फसलों में भी नहीं किया जाता है। ठीक है, फल वृक्षों एवं पॉली हाउस ग्रीन हाउस में किया जाता है। इसकी समस्या है क्लोगिंग की समस्या होती है, जैसे कि बूंद बूंद क्योंकि प्रेशर कम होता है तो पानी क्या होता है जम जाता है, बर्फ हो जाता है, तो ये समस्या है इसमें। और इसका जो होता है बूंद बूंद इरिगेशन का मॉडिफाई क्या है, आपका टाइफून विधि है जो किसमें किया जाता है, प्रमुख प्रचलित किस्में गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना सिंचाई की विधियां हो गया, सिंचाई की विधियां हो गया, अब हम पढ़ेंगे जलमांग। ठीक है, जलमांग को देखेंगे। जलमांग किसे कहा जाता है, जिससे कि पौधों में उपस्थित जितने आवश्यकता को कहा जाता है, वही भाई हमको इतना आवश्यकता है, इतना लीटर की आवश्यकता है, इतना एमएम की आवश्यकता होती है। जिससे सर्वाधिक जलमांग किसमें किसका हो, किस फसल को चाहिए, तो गन्ना को चाहिए। कितना 1500 से 2500 एमएम। इसके बाद हम बात करते हैं गन्ना हो गया। धान की बात करते हैं कितना होता है, अगर प्रतिदिन के हिसाब से पूछा जाता है कौन सा होता है, धान होता है 900 से 2500 एमएम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जलमांग को पढ़ लेते हैं। जलमांग क्या होता है, तो आप लिखेंगे जलमांग किसे कहा जाता है। चलिए जलमांग हेडिंग डालेंगे आप, जलमांग जलमांग किसे कहा जाता है, आप हेडिंग इसको डालेंगे, हेडिंग डालेंगे जलमांग वाटर रिक्वायरमेंट। जलमांग वाटर रिक्वायरमेंट। परिभाषा लिखेंगे पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे के वृद्धि के लिए वृद्धि वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक जल की कुल मात्रा, आवश्यक जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, जो होता है वाटर रिक्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कहा जाता है। जलमांग बराबर
वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई जल की हानि, सिंचाई जल की हानि पौधे की विशेष क्रियाओं के में प्रयुक्त जल, पौधे की विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल, क्रियाओं में प्रयुक्त जल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो प्रयुक्त जल क्या होता है? जलमांग वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई जल की हानि पौधे की विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल क्या होता है? जलमांग। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई जल की आवश्यकता को देखेंगे जब हम सिंचाई जल की आवश्यकता, थोड़ी लाइट इशू पता नहीं क्या आ रहा है, झिलझिला रहा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, आप मैटर को ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से पढ़िए। यहाँ चीजें आप फोकस करिए, लाइट और तैयार, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना होगा पढ़ लेंगे आप अच्छे तरीके से। सिंचाई जल की आवश्यकता की बात करेंगे, जब सिंचाई जल की आवश्यकता की बात करेंगे, सिंचाई जल की आवश्यकता जल मांग माइनस प्रभावी वर्षा माइनस मृदा में उपयुक्त नमी की मात्रा, मृदा में उपयुक्त क्या होता है? नमी की मात्रा। बात करते हैं सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है? तो गन्ना की। सर्वाधिक जल मांग और न्यूनतम की बात करेंगे तो सर्वाधिक में आप लिख लीजिए क्या होता है? सर्वाधिक गन्ना का होता है कितना? 900 से 900 से तो 2500 तो धान का होता है। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल मांग कितना किसका होता है? गन्ना का, प्रतिदिन अगर उसमें ऐड हो जाएगा जो है, चलो 1500 से 2500। न्यूनतम किसका होता है? बाजरा का। प्रतिदिन के हिसाब से अगर पूछता है, प्रतिदिन अगर से पूछ लेगा सर्वाधिक जल मांग किस फसल की होती है तो गन्ना की। अगर पूछेगा प्रतिदिन के हिसाब से जल मांग की सर्वाधिक जल मांग वाली फसल कौन सी, तो गन्ना है, 900 से 2500। ठीक है यम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब और देखिए और फसलों को लिख लेंगे तो एक तरफ जो है फसल लिखेंगे, एक साइड क्या है? फसल लिखेंगे, फसल, यहाँ फसल लिखिए और यहाँ क्या लिखेंगे? जल मांग लिखेंगे, जल मांग। ठीक है, फसल में क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? गन्ना। गन्ना के बाद क्या लिखेंगे? धान। धान के बाद क्या लिखेंगे? गेहूं, मक्का, मूंगफली, आलू। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप, कितना होता है गन्ना का?
2500, 1500 से 2500, 2500 mm, ठीक है। इसका कितना होता है? 900 से 2500 mm, ठीक है। गेहूं की बात करेंगे तो 450 से 650, 450 से 600, 650 mm, ठीक है। मक्का की बात करेंगे, मक्का की बात करेंगे कितना? 700, मक्का होता है 500 से, मक्का क्या होता है? 500 से 700 mm। अब बात करते हैं मूंगफली आलू की, जब बात करेंगे 500 से, इसका भी 500 से 700 mm, ठीक है। एक दो और फसलों को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है जो। चलिए, जैसे कपास हो गया, कपास 700 से 1300 mm, कपास हो गया। दलहनी फसलों में 300 से जो होता है, 300 से 500, दलहनी फसलें लिख लेंगे आप। दलहनी की जब बात करेंगे, दलहनी फसलों की बात करेंगे, कितना? दलहनी 300 से 500, 300 से 500 mm, ठीक है। सरसों, मस्टर्ड, सरसों की जब बात करेंगे, सरसों में 250 से 300, 250 से 300, बहुत कम, एक दो पानी की आवश्यकता होती है, 250 से 300 mm। और जो होता है सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में कम होता है 450 से जो होता है 750, ये होता है। तो आप इम्पोर्टेंट यही रखिएगा, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। या तो गन्ना पूछता है, सार्वत्रिक जलमान किसकी आवश्यकता होती है? प्रतिदिन के हिसाब से इसकी होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं होता तो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली, कपास, दलहनी, तिलहनी, सरसों, ये है आपका सिंचाई जलमान, ठीक है। ये चीजें यहीं आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।